कई लोग जो है नींद में होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब नींद नहीं आ रही है क्योंकि उनका जो भविष्य है वो अंधेरे में, इस तरह से इनका मानना है। तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना है 10 बजे, आपको कुछ तस्वीरें सचिवालय के बाहर की तस्वीरें, जहां पर अभी भी जो है JYT के जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ वही डिमांड्स की इनको नौकरी यहाँ पर दी जाए। इन्होंने टेस्ट क्लियर किया है, दिन रात जो है पढ़ाई की है, उसके बाद इन्होंने टेस्ट क्लियर किया है। पर अभी जो हम इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, रात 10 बजे की ये तस्वीरें हैं। शिमला की अगर बात करें तो कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है और इसी ठंड के बीच में सचिवालय के बाहर यहाँ पर बैठे हैं छात्र। इनसे भी हम बातचीत करेंगे और हम आपको बता दें कि ये लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर एक ही, क्योंकि कई बार जो है मंत्रियों से मिल चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। इनका ये कहना है कि केवल आश्वासन ही इन्हें यहाँ पर मिला है और अब जो इनका जो भविष्य है ये देख रहे हैं कि इनका भविष्य अंधेरे में। कई बार बोल चुके हैं कि हम एफिडेविट दे देंगे, हमें नौकरी दे दे। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर बात करें, यहाँ पर क्लीन चिट यहाँ पर मिल चुकी है, उसके बाद भी जो है अभी तक इन्हें नौकरी नहीं मिली है। आखिर क्यों सरकार इनकी बात नहीं सुन रही, ये सवाल ये सरकार से लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए हम बातचीत करेंगे। बाद रात को यहाँ पर बैठे, कोई आपसे मिलने आया, कोई अधिकारी या कोई सरकार की तरफ से? क्या लगता है इतनी कड़ाके की ठंड में लड़कियाँ भी बाहर हैं, महिला भी बाहर हैं, आप लोग भी बाहर हैं, अभिभावक भी जो यहाँ पर हैं? सर, तो पहले तो बात, कोई हमसे मिलने नहीं आया अभी तक। SDM आए थे एक, वो हमें धमकी दे के गए, हमारे 5-6 बंदों के नाम लेके गए और उन्होंने कुछ इंटीमेशन नोटिस भी एक निकाला है कि हम आपके ऊपर FIR करेंगे। सर, हम यहाँ कुछ क्राइम कर रहे हैं? अभी आपने सुबह से हमें कवर करा है, हमने एक भी नारा लगाया हो आप हमें बताएं, या हमने किसी को कुछ बोला हो या कुछ करा हो? हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये फिर भी हमें फोर्स कर रहे हैं। एग्जाम पास करके आए हैं, CM जी अपना रास्ता चेंज करें, वो क्यों कर रहे हैं? क्यों वो चोर रास्ते से जा रहे हैं? डरते हैं वो हमसे? वो गलत नहीं है तो वो सामने आए। जब 1-1.5 साल हो गया, वादे करते रह गए, हम महीने में निकालेंगे, 3 महीने में निकालेंगे। सर, कितना परेशान हम हो चुके हैं। हम पूछिए आप क्यों बैठे हैं यहाँ? सर, 980 पोस्ट कोड है, 903 है, 817 है, क्यों आए हैं यहाँ? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है सर। ना फाइल आगे पीछे जा रही है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में कि कहाँ फाइल है। एक हमें घुमाता है कि लॉ में है, एक लॉ का अप्रूवल आ जाता है तब बोलते हैं कार्मिक में है। इतने तो सर हमने डिपार्टमेंट नहीं आज तक सुने थे जितने इन्होंने याद करवा दिए हमें कि फाइल यहाँ घूम रही है या वहाँ घूम रही है। राइट टू प्रोटेस्ट सर सभी को है। हमें यहाँ आके पुलिस वाले जो DSP जी आए थे, वो हमें डरा रहे हैं कि आप उठ जाओ, आपके नाम की FIR हो जाएगी। राइट टू प्रोटेस्ट है सर लिखा हुआ। गांधी जी ने एक, आप गांधीयन जब पढ़ेंगे एक अपनी पॉलिटी में, तो वहां पे गांधीयन प्रिंसिपल है कुछ। राइट टू प्रोटेस्ट है, हम बैठे हुए हैं चुपचाप, किसी को तंग नहीं कर रहे। यहाँ 144 लगी है। कौन सी 144 लगी है सर? उसमें तो 4 बंदे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यहाँ प्रोटेस्ट करें, बैठे हैं हमने रोड नहीं जाम करा है। कुछ पोस्ट कोड आए, उन्होंने रोड भी जाम करे। हम तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहे, फिर हमें क्यों यहाँ परेशान कर रहे हैं? हमारे 5-6 बंदों के नाम की इन्होंने FIR आउट कर दी न सर। रिजल्ट है कुछ, अब कमेटी बना दी। आप बताइए, पहले इन्होंने एक शानन कमेटी बनाई 1 साल पहले, आपको भी याद होगा, आपने कवर करी वो, तो उसका आउटकम क्या आई? 1.5 साल बाद अभी उन्होंने सबमिट कर दिया। वो मेरे से पूछ लेते, मैं 2 दिन में बता देता कि क्या करना है हमीरपुर कमीशन में, क्या नहीं करना है। वो यूथ से पूछ लेते, ये कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? इतना पैसा इन्होंने उस कमेटी पे खर्च किया, मुझे बुलाते, ये मैं वहां पे सुजेशन देता कि क्या होता है। एटलीस्ट एग्जाम कौन देगा? कमेटी ने कब के एग्जाम दिए होंगे? आज से 15 साल पहले जो कमेटी में बैठ रहे हैं, एग्जाम कौन देता है? हम जैसा यूथ। बुलाया उन्होंने, हमसे पूछा कि कौन सा एग्जाम देना है, कैसे कंडक्ट करवाना है। हम ऑनलाइन करवा देंगे। ऐसे ही ऑनलाइन एग्जाम हो जाते हैं सर। IBPS पेपर कंडक्ट करवाते हैं, कितने सेंटर हिमाचल में सेंटर बता दें, गिने चुने 2-4 सेंटर है। हमीरपुर में हो गया, मंडी में हो गया, बिलासपुर में हो गया, या शिमला में 1-2 सेंटर है। इतने पेपर करवा लेंगे 2 लाख की स्ट्रेंथ का। ये तो सर कुछ नहीं है, घुमाते हैं कमेटियां बनाकर। कमेटी वाली सरकार इसको बोल सकते हैं कि हाँ कमेटी बना दी, वो जांच कर रही है, फैसला आ जाएगा। कमेटी का फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट रात तक खुल सकते हैं, हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो वो मंत्री नहीं हमारे लिए 4 घंटे यहाँ बैठ सकते हैं और उस कमेटी में फैसला कर सकते हैं। इतना तो कॉम्प्लेक्स कुछ है भी नहीं कि हाँ इनको बहुत दिक्कत आ रही है कि हाँ ये रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ नहीं है, पेंडिंग है। आप उतनी सीटें रिजर्व रखो, बाकी रिजल्ट आउट करो। बाद में कोई पकड़ा जाता है, एफिडेविट तो ऐसे भी ज्वाइनिंग पे लिया जाता है। कोई भी ज्वाइनिंग होती है, अगर हिमाचल सरकार में आप ज्वाइनिंग देते हैं, आपसे पहले एफिडेविट ही लिया जाता है। ये मैं अपने साथियों को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि एफिडेविट लिया जाता है जब आप, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो प्रोविजनल है। कहीं आपका सर्टिफिकेट कोई फ्रॉड पाया जाता है या कुछ और आपका पाया जाता है, तो आपको सरकार कभी भी नौकरी से निकाल सकती है। वही है कि अगर हम भी लीकेज में पकड़े गए, आप हमें निकालिए,
हम तो उस चीज में मुकर ही नहीं रहे हैं। जब लॉ का ओपिनियन आ गया कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए और बाकी पे आप रिजल्ट निकालिए, तो कहाँ है इनका रिजल्ट? कहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा है। कमीशन बंद है जहां से रिजल्ट आना है। शिमला मना कर रहा है कि हमने नहीं लेना है। वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको ये फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां से निकाल नहीं सकते। क्यों सीएम घोषणा करे जा रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं कि मैं शिमला से रिजल्ट निकलवा दूंगा। कितनी बार उन्होंने बोला कि शिमला रिजल्ट निकालेगा, यहाँ पे सारे गवाह है। शिमला रिजल्ट निकाल ही नहीं सकता सर। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस बॉडी। जब वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं लेने जिन पे एफआईआर हुई है, तो बात तो वहीं खत्म है कि हमीरपुर को खोलें, वहां से रिजल्ट आए जितने पेंडिंग है। 980 हो गया, 939 और 903 हो, उतनी सीटें रिजर्व रखें जितने वहां कन्विक्टेड पाए गए हैं। 962 हो गया आपका, बाकियों पे रिजल्ट दें हम। एफिडेविट तो वैसे भी जॉब में दिया जाता है कि आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है 2 साल तक, आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो हम उस चीज के लिए तैयार हैं। अभी सर हमसे मिलने सीएम साहब रूट चेंज करके चले गए। वो हमसे यहाँ 10 मिनट रुक के बात नहीं कर सकते? कितने दूर से हम आए हैं, किसने उनकी सरकार चुन के भेजी है? 20 सीटें तो सर उनकी ऐसी हैं तो जो 2000 के मार्जिन से कम से वो जीते हैं। 60 सीटें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, मैंने पहले भी बताया। हमीरपुर भोरेंज का पता कर लीजिए, सुरेश कुमार जी वहां से जीत गए हैं। 60 वोट हमने। क्या हमारी सर मांग कुछ नहीं है। हो चुका है। आप आज कैबिनेट में आपको उम्मीद थी कि हाँ जी सर, कैबिनेट भी होगी, फिर से सब कमेटी बना दी। रात के 10 से ऊपर टाइम आ चुके, आप लोग यहाँ पर बैठे भूखे प्यासे। हम सर यहीं रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता है। इन्होंने डंडे चलाने हैं, चलाएं। मेरे पुलिस वाले भाई भी हैं, ये भी एग्जाम क्लियर करके आए हैं यहाँ। इनको पता है कि यूथ का संघर्ष क्या है। ये भी ऐसे डंडा नहीं मारेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, इनको भी पता है। तो हम तो सर यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हमें यह रिजल्ट की डेट दी जाए कि हम 15 मार्च से पहले रिजल्ट निकालेंगे या 31 मार्च से पहले हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। हम तब यहाँ से उठ के जाएंगे। अगर सरकार, वो भी एक जिम्मेदार पर्सन अगर कोई बोलता है, हम मंत्री की बात भी नहीं सुनेंगे, या उप मुख्यमंत्री आए या सीएम साहब आए, वो यहाँ पे आके बयान दें कि हम इतनी तारीख तक आपका रिजल्ट आउट करेंगे रिटर्न में। वो भी मुंह से इन्होंने बहुत बार बोल दिया। आपके साथ मिलके आए, तो क्या उनसे उम्मीद है या उनके पास मिलेंगे फिर से? उनके सर उनके बस का नहीं है, मुझे तो अब ये लगता है, ठीक है। वो अपने में हमारी काफी सपोर्ट करी, कितनी बार उन्होंने पोस्ट डाल दिए, यहाँ आके मिले, हम मिले बहुत बार। लेकिन सर इनका मुझे रवैया किसी का भी नहीं लग रहा है पॉजिटिव साइड की हमारा रिजल्ट देंगे। इसलिए सर हम अब तभी जाएंगे जब हमें यहाँ पे क्लियर किया जाएगा कि हाँ आपका रिजल्ट इतनी तारीख को आ रहा है, आप जा सकते हैं। हम सर फ्री हैं, एग्जाम कोई है नहीं हिमाचल का, कहाँ जाएं? घर पे ताने सुनने को मिलते हैं घर वालों के, ठीक है। उससे अच्छा है कि यहाँ रहें, 4 डंडे मारेंगे, जेल में ले जाएंगे, वहां अच्छा खाना मिल जाएगा। और क्या, घर पे ताने के साथ रोटी मिलती है, यहाँ कम से कम रोटी तो मिलेगी अच्छी। जेल में ले जाएं, ये कर दें एफआईआर, क्या करेंगे? हमारा फ्यूचर वैसे भी नहीं रहा है सर, स्पॉइल हो चुका है। आप प्राइवेट कंपनी में हम जाएंगे ना आईटी की जॉब करने के लिए, मैं सीएससी में बीटेक ग्रेजुएट हूँ, एमटेक हूँ। अभी हम जाते हैं कंपनी में, 3 ईयर का गैप है मेरा, कौन लेगा मुझे कंपनी में? आप बताइए, मना करती है कंपनी। हमारा वैसे फ्यूचर बर्बाद है सर, यहाँ बैठ के ये एफआईआर कर देंगे, वी आर रेडी फॉर दैट। हम यहीं बैठे हैं, जो करना है इनको वो करें। थैंक यू। सर मेरा नाम हीना है। और देखिए आप यहाँ बैठे हैं, हम सुबह दिन को भी हम आप लोगों से बात की है। रात के समय एक महिला, एक लड़की होने के नाते आपने क्या अपने अभिभावक से बात की, तो क्या कहना था उनका? और आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसी मजबूरी है कि रात को सड़क पे आपको यहाँ पर रहना है? सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। हम 4 साल से परेशान हो गए हैं। हम हमेशा सरकार से ये बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट दे दो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो हम हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं? हमें कोई खुशी नहीं हो रही है रात को यहाँ पे बैठने की। हमें हमारे अभिभावक भी है, वो भी परेशान हो रहे हैं। हमें वो यहाँ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे हैं कि हमारे बच्चे रात को सड़कों पे ऐसे बैठे हुए हैं। सब परेशान हैं, सब यहाँ पे अपने अपने रिजल्ट के लिए आए हैं। तो हम बस सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारा रिजल्ट निकाल दो। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रात को सड़कों पे बैठना। और अभिभावक क्या क्या कहना है जब आपकी बात हुई कि घर पे कि आप रात को अंधेरे में यहाँ बाहर बैठे हैं, क्या उनका रिएक्शन था उस समय? बहुत परेशान थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई है कि नहीं है, अगर साथ नहीं है तो वापस घर आ जाओ। पर हमने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हम वापस नहीं आएंगे। सर घर वालों का यही रिएक्शन है कि घर आना है तो रिजल्ट लेके आओ वरना वहीं रहो, ये रिएक्शन है सर। इसलिए हम यहीं हैं सर, जब तक रिजल्ट नहीं आता है यहीं बैठे रहेंगे सर। कड़ाके की ठंड में बिल्कुल सर। सर हमने मेहनत की है, बढ़ के टेस्ट पास किए सर। कोई भीख नहीं मांग रहे हम गवर्नमेंट से, अपना हक मांग रहे हैं सर। हम आउटसोर्स के नहीं, हम कमीशन पास करके सड़कों पे बैठे हैं इतनी रात को सर। सर आज जो जिनको जेल में होना चाहिए सर, वो कल बेल पे बाहर हैं और हम सफर कर रहे हैं सर, जिन्होंने मेहनत करके टेस्ट पास किए हैं। तो आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल सर, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम बैठे हैं सर। कितनी बार आना सर शिमला पर, अब हम यही है सर, रिजल्ट लेके जाएंगे।
पोस्ट कोड 980 से चौपाल से आया हूँ। तो दो बातें मैं विक्रमादित्य जी की बात पे बोलना चाहता हूँ। उम्मीद उनसे बहुत है, सभी युवाओं को प्रदेश भर में। राजा साहब के बाद अगर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा दिखता है जिससे मतलब सच की उम्मीद होती है, विक्रमादित्य जी से थी। लेकिन आज बहुत निराशा हुई। उन्होंने बोला कि जयराम जी से पूछो गलती किसकी है। ठीक है, जयराम जी की गलती है, आपको चुन के किस लिए लाया था, उस गलती को सुधारने के लिए। दूसरी बात है, अगर भाजपा ने भ्रष्टाचार किया, कितने नेताओं को अंदर किया है आप लोगों ने 1.5 साल में? कितने लोगों को, भाजपा के कितने लोगों को अंदर किया है? आप हमारे साथ देने के लिए वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। भाई साहब, आप भी हमारे साथ है। आप बोलेंगे आप घर चले जाओ, रिजल्ट आ जाएगा, वही होगा। बोलने और करने में कुछ प्रैक्टिकल हो जाए ना, तब तो हमें भी लगे कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, अब 6 महीने बाद या साल बाद उसकी दोबारा मीटिंग होगी, फिर वही कि लीगल ओपिनियन लिया गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। ये कोई समाधान नहीं है इस मसले का, हमें चाहिए समाधान। इतनी कड़ाके की ठंड में जब सब लोग इस समय सो चुके हैं और आप यहाँ पर। सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद आपका। इतनी ठंड में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, इसी हिमाचल प्रदेश के हम निवासी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पद पे बैठे हैं, हम उनके बच्चों के समान हैं। अगर संवेदना रहित मुख्यमंत्री इस प्रदेश को संभालेगा तो सोचो आपकी इस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। संवेदना मुख्यमंत्री जी को हमारा दर्द, जो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे दर्द को समझना चाहिए। मैं 1.5 साल से मुख्यमंत्री जी को यही बोल रहा हूँ, विनम्र निवेदन बार बार किया। आज जब निष्कर्ष निकालना था, उन्होंने बोला था कि कैबिनेट में आपकी फाइल रखी हुई है और हम इसके ऊपर आज निर्णय करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का रवैया सरकार ने हम बेरोजगारों के ऊपर दिखाया है, वो बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री का ये रवैया इन युवाओं के भविष्य को खराब करके रख देगा। अगर रात में यहाँ पर कोई आदमी बीमार होता है तो वो जिम्मेवारी किसकी है? उसके परिवार को जवाब कौन देगा कि किसके कारण ये हुआ? किसी भी अप्रिय घटना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही जिम्मेवार होंगे। अपनी जिम्मेवारी को समझिए। हमारे रिजल्ट के लिए कल हमें दिन में आप बताइए कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और आप रिटर्न में हमें दीजिए, इस तरह से नहीं। मैं सिर्फ ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी सुबह तक हम यहीं डटे हैं, 10-11 बजे तक, 12 बजे तक। कल मुख्यमंत्री जी के पास पूरा दिन है। कल भी अगर निर्णय नहीं होता है तो हम कल रात भी यहीं बैठे रहेंगे। हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, चाहे हम मर जाएं। हमें अगर मौत मिलती है तो हमारी मौत के मुख्य जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। इस तरह से बात नहीं बढ़नी, बहुत गलत हो गया है। आपने बेरोजगारों का मजाक बना के रखा है। 1 हफ्ते में करता हूँ, 1 महीने में करता हूँ, 6 महीने में करता हूँ, 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा जी। बात बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के, अगर हमारे यहाँ किसी के ऊपर भी कोई अनहोनी होती है, लाठीचार्ज ये करवाते हैं या हमें यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पीसफुली बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं। और एक इन्होंने इंटीमेशन नोटिस भी निकाला, उसमें हमारे 5-6 लड़कों के नाम ये लिख के ले गए कि परमिशन के लिए। बाद में अब ये बोल रहे हैं कि वो उनके नाम की हम FIR करेंगे। तो FIR होती है तो वो जिम्मेवार है। और उसके बाद हमारे पास यही रास्ता है कि हम उनको बचाने के लिए खुद भी कुछ करें। तो ऐसा करने से पहले हमें रोकने के लिए ऐसा है कि हमारे किसी भी लड़के को या किसी भी जो हमारा साथी है उसको नहीं छेड़ा जाए। ठीक है, हम यहाँ पीसफुली बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है, यहाँ राइट टू प्रोटेस्ट में कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब अपनी मर्जी से आए। हम इन 5 लोगों ने नहीं हमें बुलाया है जिनके ये नाम दे रहे हैं, मेरा नाम उसमें नहीं है। इन्होंने सब अपनी स्वेच्छा से बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी को फोर्स नहीं किया गया है कि यहाँ ये हमें बोले जा रहे हैं कि आपने दिन के लिए बुलाया था, अभी आप इनको रात के लिए रोक रहे हो। तो हम किसी को नहीं रोक रहे हैं सर, जिसने जाना है वो जा सकता है। इतनी ठंड में कोई बैठा है तो वो अपनी इच्छा से बैठा है। और हमें बार बार धमकी दी जा रही है वहाँ पुलिस स्टेशन से कि तुम यहाँ से उठ जाओ, अदरवाइज FIR होगी या तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने जेल में डालना है भी ले जाएं, FIR दें हमें कि इनके नाम है, हम सभी चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। इस नेक कार्य में गांधी जी ने भी कई बार जेल काटी है, तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी को परेशान ना किया जाए। हम पीसफुली यहाँ बैठे हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है।